हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एफआई डेटा लर्निंग सीरीज़। अभी तक हमने मार्केट में क्या देखा था वीडियो 1 में कि मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन है, राइट। फिर हमने वीडियो 2 में देखा था कि उनका कैरेक्टर क्या था, ठीक है। कैरेक्टर पता होने के बाद हमने जो थर्ड चीज़ देखी थी कि व्हाट आर दोज पीपल डूइंग एट व्हाट स्ट्राइक्स इन दी ऑप्शन चेन, ठीक है। और जो वीडियो 4 थी उसमें हमने ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी है कि जो लॉन्ग का ओवाई जो जनरेट होता है और जो शॉर्ट का ओवाई जो जनरेट होता है, इसके बीच में हम इंटरप्रिटेशन में डिफरेंस क्या रहता है वो हमने बेसिक सी, अगर ब्रीफ सी बात करूँ तो जो शॉर्ट का ओवाई होता है इसमें से सम पार्ट हमेशा हेजिंग का जाता है, बट जब लॉन्ग का ओवाई आता है दैट इज़ कम्प्लीटली स्पेक्यूलेटिव, करेक्ट। सो ये तो अभी तक हम समझ चुके हैं। व्हाट इज़ द नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक इज़ कि मनी फ्लो कहाँ होता है, कि अगर कैश में कुछ हो रहा है, डेरिवेटिव मार्केट में कुछ हो रहा है, ठीक है, अगर इनमें डाइवर्जेंस है तो मार्केट शॉर्ट टर्म बॉटम या शॉर्ट टर्म टॉप बना सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में अगर कन्वर्जेंस है तो मार्केट, कन्वर्जेंस अगर अप साइड है तो ऊपर जाएगी, कन्वर्जेंस अगर डाउन साइड है तो नीचे जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखना। नहीं समझ में आए तो गिव इन डिस्क्रिप्शन पे जो टेलीग्राम लिंक का चैनल है वहाँ पे आप आके मेरे से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और उसको हम डिस्कस भी कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कि वेरियस इंस्ट्रूमेंट जैसे कि फ्यूचर्स, जैसे कि कॉल बाय, जैसे कि कॉल सेल, ठीक है। तो ये सब जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे, ये कितने टाइम के अंदर प्राइस के अंदर फैक्टर इन करे जाते हैं, ठीक है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो एंड दैट इज़ हाउ द डेरिवेटिव्स डेटा विल गाइड अस टू मेक एन एनालिसिस, ठीक है। सो वो नेक्स्ट वीडियो का पार्ट होगा, बट करंटली मनी फ्लो का पार्ट है, इसको अच्छे से देखें एंड एंजॉय द वीडियो। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मनी फ्लो का, कि मार्केट में अगर कोई कैश में बेच रहा है और आपको उल्टा दिख रहा है कि वो फ्यूचर्स को खरीद रहा है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या रहती हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो आज की डेट में एफआईएस कैश में बेच रहे हैं, हम कैश का डेटा देखते हैं, हम पार्टिसिपेंट्स पे गए, हम कैश फ्लो खोल रहे हैं। कैश फ्लो किस चीज का? स्पॉट मार्केट का, जो एक्चुअल कैश फ्लो हो रहा है। अब आप देखोगे कि राइट फ्रॉम जून मार्केट में ये कैश में बेचे जा रहे हैं, बेचते जा रहे हैं, बेचते जा रहे हैं, ठीक है। इधर भी बेच रहे हैं, बेचते जा रहे हैं, बट हम क्या देख रहे हैं कि डेरिवेटिव मार्केट में ये फ्यूचर्स खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं। तो जितना भी कैश मार्केट में बेच रहे हैं उससे ज्यादा ऑल्दो अमाउंट में स्टॉक फ्यूचर्स का नंबर होगा कम। अगर कैश मार्केट में उन्होंने मान लो 50,000 करोड़ बेच दिए जून के महीने में, और मान लो 40,000 करोड़, 50,000 करोड़ उन्होंने फ्यूचर्स बाई कर लिए, तो कौन सा ज्यादा वेटेज रखेगा आपके हिसाब से? क्योंकि मुझे ये टॉपिक समझाना है अब। सर फ्यूचर रहेगा, बुलिश क्या बन रहा सर? नहीं, अभी अभी छोड़ दो बुलिश है कि बेरिश है, बट आप ये समझो कि मार्केट कैश में बेच रहे हैं, ठीक है, और फ्यूचर्स में खरीद रहे हैं, ठीक है। मतलब कि कैश मार्केट में वो क्या कर रहे हैं, 2,000 करोड़ रुपए निकालते हैं, फ्यूचर्स मार्केट में वो 1,000 करोड़ रुपए लगा देते हैं। तो सिग्निफिकेंस किसकी ज्यादा होगी? क्या उन्होंने जो 2,000 करोड़ बेचा है उसकी होगी, या फिर जो उन्होंने 100 करोड़ 1,000 करोड़ फ्यूचर्स में लगाया उसकी होगी? सर फ्यूचर क्योंकि सर फ्यूचर की वैल्यू ज्यादा है। योगेश, आपकी आवाज थोड़ी गूंज गई, वापस बताओ। ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या? देखो, आपके पास पोर्टफोलियो 1,00,000 करोड़ का, ठीक है गणेश। ओके, उसमें से आपने क्या किया, 5,000 करोड़ की सेलिंग कर दी, ठीक है। 5,000 1 उन लाख में। हाँ, 1,00,000 में से 5,000 करोड़ की सेलिंग कर दी आपने। हम्म अब आपने 5,000 करोड़ मार्केट से जो निकाला है हम्म उसमें से आपने क्या किया, 2,000 करोड़ की ना फ्यूचर बाय कर लिए, ठीक है। तो हम्म जो आपने 5,000 करोड़ निकाला है वो ज्यादा वेटेज रखता है, ये जो दो आपने 2,000 करोड़ रुपए फ्यूचर में लगाए हैं वो ज्यादा वेटेज रखता है? जो फ्यूचर में लगाया हूँ वो। हाँ, वो क्यों वेटेज रखेगा लेकिन? लेकिन फ्यूचर में वो ये होगा, क्विक क्विक मनी हो जाएगा ना।
मतलब एक्सपायरी ये होती है उसका, वो नहीं थोड़ा करके शॉर्ट टर्म में वो रहेगा। नहीं चलो, मैं आपसे वापस वापस एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? आप खुद ही समझ जाओगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मानो आपने आज के दिन कौन सा शेयर उठाएं, एनटीपीसी, चलो एनटीपीसी उठा लेते हैं, मुंह पे वही आ रहा है बार बार। मान लो एनटीपीसी के ना आपने आज 1 लाख शेयर थे वो बेच दिए, ठीक है? बट हुआ क्या, आपने फ्यूचर में 1 लाख शेयर, मान लो एक, और ये जो 1 लाख शेयर बेचे थे ना, ये आपने मान लो हजार हजार करोड़ के बेच दिए, करेक्ट? अब आपने क्या किया, फ्यूचर में एनटीपीसी को 500 करोड़ रुपए लगा के फ्यूचर में बाई कर लिया, ठीक है? बट अब मेरा क्वेश्चन क्या है आपसे, कि जो ये 500 करोड़ मैंने लगाया है, क्या इसकी वेटेज ज्यादा होगी इस 1000 करोड़ से? क्योंकि नेट नंबर तो आपने मार्केट से निकाला है, तो वेटेज किसकी ज्यादा होनी चाहिए? मतलब अगर मुझे एनालाइज करना है इस चीज को, तो मैं कैसे एनालाइज करूंगा यार, कि यार 1000 करोड़ उसने निकाला है, 500 करोड़ लगा दिया है, नेट में वो 500 करोड़ लेके चला गया है, तब तो यार मार्केट में वो बेचना ही चाहता है, क्योंकि पैसा तो लेके जा रहा है, करेक्ट? या नहीं फिर वो दूसरा होगा? उसने ये फ्यूचर एनटीपीसी में बाई कर रहा है ना, तो मैं सोच रहा हूँ जो भी बेचा है ना मार्केट से 1 लाख शेयर्स, तो हम्म। जब तो उसको अभी मार्केट ऊपर लेके जाना है तो वो यूज करेगा फिर से बाई करने के लिए। हाँ, लेकिन 500 करोड़ तो उसने 1000 करोड़ में बेचा है, 500 करोड़ तो आज ही लगा दिया। अब वापस 500 करोड़ लगाऊंगा तो मार्केट कैसे ऊपर, कितना ऊपर चला जाएगा? और कोई मार्जिन होता है ना, 5 टाइम्स लग जाता है। हाँ, बस ये मैं यही तो सुनना चाहता था, कि मार्केट में मार्जिन पे चलता है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स आर मार्जिन बेस्ड प्रोडक्ट। अगर मान लो मैं एक, आज की डेट में एनटीपीसी कितना चल रहा है? आज की डेट में एनटीपीसी है 140 का, ठीक है? मान लो 140 का मैं 1 लाख शेयर बेचता हूं, तो मार्केट से मैंने कितना पैसा निकाल लिया? रफली 1 करोड़ 40 लाख, ठीक है? अब मान लो मुझे 1 लाख शेयर एनटीपीसी के लॉन्ग करता हूं, तो मेरे पैसे कितने लगे? एनटीपीसी गया, फ्यूचर में गया, और मान लो मैं एनटीपीसी का 1 लॉट बाय करता हूँ। 1 लॉट कितने का है एनटीपीसी का? 5700 का। तो मतलब 1 लाख लॉट के लिए मुझे कितने बाय करने पड़ेंगे लॉट्स? 18 लॉट्स, ठीक है? तो मैं क्या 18 लॉट बाय कर लेता हूँ। इन 18 लॉट को बाय करने के लिए मेरा पैसे कितना लगा? 35 लाख, ठीक है? लेकिन इन 18 लॉट को मैंने कैश मार्केट में बेचा है। 18 लॉट, ये ना कहीं भारत में 1 लाख शेयर थे मैंने, और 140 के बेचे थे, ठीक है? तो ये हो गया 40, 1 करोड़ 40 लाख, ठीक है? तो जो 1 लाख शेयर मैंने मार्केट में बेचे 1 करोड़ 40 लाख के, ठीक है, उनको मैं अगर फ्यूचर मार्केट में जाके बाय कर लेता हूँ 35 लाख के, तो बात तो बराबर हो गई। मैंने 1 लाख शेयर, मतलब 1 लाख शेयर बेचे थे मैंने, 1 लाख शेयर खरीद लिए फ्यूचर के थ्रू, राइट? तो मतलब मार्केट में मैं क्या हुआ, न्यूट्रल हूँ, क्या कैश में तो बेच दिया मैंने, कैश से थोड़ा पैसा निकाल लिया, लेकिन डेरिवेटिव्स के थ्रू मैंने उसको बाय कर लिया, कि जब एक्सपायरी होगी तो आई विल गिव फुल अमाउंट, बट राइट नाउ तो मेरा मार्जिन मनी लग रहा है, ठीक है? बट व्हाट इफ आपने 18 की जगह 36 लॉट बाय कर लिए, आपका पैसा लगा कितना? 70 लाख रुपए। आपने मार्केट से पैसा कितना निकाला था? 1 करोड़ 40 लाख रुपए, ठीक है? मार्केट से शेयर कितने निकाले थे? 1 लाख। बट फ्यूचर्स के थ्रू आपने क्या किया, जो 1 करोड़ 40 लाख निकाले थे, वो आपने 70 लाख लगा के, वापस हाफ ऑफ द अमाउंट लगा के, आपने डबल द अमाउंट शेयर्स को बाय कर लिया फ्यूचर्स के थ्रू। नॉट अभी बाय नहीं करा, बट कॉन्ट्रैक्ट बना लिया उसका। तो मार्केट में आप क्या दिखा रहे हो कैश मार्केट में, कि यार मैं तो बेरिश हूं, मैं तो मार्केट में बेच रहा हूं, बट फ्यूचर मार्केट के थ्रू आप क्या कर रहे हो, आप दिखा रहे हो कि यार मैं तो 1 लाख तो बेचे हैं, बट मैंने तो 2 लाख तो बाई भी करे। मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ सबके? समझ।
तो अब बताओ, मार्केट में आप डेली कैश की सेलिंग कर रहे हो, डेली कैश की सेलिंग कर रहे हो, बट फ्यूचर में आप डेली पैसा लगा लगा के लॉन्ग कर रहे हो, लॉन्ग कर रहे हो, तो क्या मार्केट पे आप बेरिश हो? Bullish हो गया long term में। हम मतलब लॉन्गर टर्म के लिए फॉर साइडवेज है। एटलीस्ट, नहीं साइडवेज तो नहीं, वो बुलिश पॉइंट इज, अगर निफ्टी जब यहाँ पे था, इस लेवल से लेकर यहाँ पे इस लेवल पे जो भी कैश में सेलिंग करी है, ठीक है, जो भी कैश में सेलिंग करी है, आपको लग रहा है कि उसका आधा पैसा तो उन्होंने फ्यूचर को बाय कर लिया है, और उस आधे पैसे से उन्होंने ऑलमोस्ट 2 गुना शेयर बाय कर लिए हैं, ठीक है। तो मार्केट जब भी डिप देगी तो वो डिप सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि जो उन्होंने डबल अमाउंट के शेयर्स खरीदे हैं, वो डबल अमाउंट का लॉस भी तो देंगे अगर नीचे चलेगी ज्यादा। तो समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि लेवरेज प्रोडक्ट है, ठीक है। तो मार्केट जब भी नीचे जाएगी, उनको क्या होगा, भले ही वो कैश से पोर्टफोलियो खाली कर रहे हैं, लेकिन जो फ्यूचर की डेरिवेटिव की पोजीशन है, वो उनको उतना ही ज्यादा लॉस देगी। अगर 1x उन्होंने शेयर बेचे थे मार्केट में, और 4x शेयर उन्होंने लॉन्ग कर दिए डेरिवेटिव्स के थ्रू, ठीक है, तो उनको जब मार्केट नीचे जाएगी तो 4x नुकसान भी तो देगी ना। अगर 4x प्रॉफिट देगी तो 4x नुकसान भी देगी, करेक्ट। तो जब भी मार्केट ऐसे नीचे डिप बनाएगी, उनको नुकसान होगा, पेन होगा, तो मार्केट नीचे क्या डिप सस्टेन कर पाएगी? नो सर। नहीं कर पाएगी। बस नहीं यही कर सोचा लॉस जाता है। कवर करेंगे। या तो लॉस को बुक कर लेंगे, बट एक चीज बताओ, लॉस बुक करने के लिए फ्यूचर स्टॉक की बात कर रहे हैं, उतनी लिक्विडिटी ही नहीं होगी कि वो लॉस को आज ही एक दिन में बुक कर लें। अगर एक ही दिन में बुक भी कर लेंगे लॉस को, तो आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, इम्बैलेंसेज आ जाएंगे मार्केट में। तो लॉस भी अगर वो बुक करते हैं तो धीरे धीरे तो करेंगे, डेटा में हमें दिखेगा ना कि आज नहीं, ये 20,000 कॉन्ट्रैक्ट करते कब निकाले। है ऐसे? मतलब पोर्टफोलियो से निकाल के डेरिवेटिव में डबल में क्यों डालते हैं लोग? डबल में कब नहीं तक डालते ना, दिखा लेवरेज प्रोडक्ट, डबल में कब नहीं तक डालते ना, दिखा लेवरेज प्रोडक्ट करते हैं। ये तो हमें दिख रहा है, ये देखो, तो ये कैश बाइंग कर रहे हैं ना, तो शॉर्ट करने से भी इतना ही पैसा लगेगा? शॉर्ट फ्यूचर करेंगे तब शॉर्ट। भी उतना पैसा। हाँ, फ्यूचर शॉर्ट करेंगे। मान लो हमें यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है ये डेरिवेटिव बॉय में, मान लो स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग कर रहे हैं, साथ में स्टॉक के फ्यूचर में भी सेलिंग कर रहे हैं, मतलब कैश में तो सेलिंग कर रहे हैं, बट उतना ही पैसा लगा के स्टॉक के फ्यूचर भी सेल कर रहे हैं मार्जिन मनी दे के, तब तो मार्केट क्या होगी, हाईली बेरिश नहीं हो गई क्या? ये तो कैश में भी बेच रहे हैं, फ्यूचर में भी बेच रहे हैं, तो पता नहीं कहाँ जाके रुकेगी मार्केट फिर तो, करेक्ट। बट हमें क्या दिख रहा है, कंप्लीटली ऑपोजिट। कैश में बेच देते हैं, अमाउंट में कैश का नंबर ज्यादा है, करेक्ट, नंबर ऑफ शेयर्स में वो नंबर कम है कंपेयर टू डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स में नंबर ऑफ शेयर ऑलमोस्ट उसके 3 गुने 4 गुने, अमाउंट उसका ऑलमोस्ट 1/4 है, क्योंकि मार्जिन मनी है, ठीक है। तो बट नीचे गिरेगा मार्केट तो पेन उनको होगा, पेन उनको होगा तो मार्केट ऊपर, मतलब नीचे ज्यादा दिन सस्टेन नहीं करेगी। एग्जाम्पल देखना है आपको, एग्जाम्पल अपने पास क्लियरली ये वाला है 8 मार्च का। 8 मार्च को जब गिरा मार्केट, कितना पॉइंट, 16,238 से गिर के आ गया 15,848, मतलब कि 400 पॉइंट गिर गया। इन 400 पॉइंट की गिरावट में हम क्या देख रहे हैं कि स्टॉक के जो फ्यूचर्स थे, सीधा मैं नेट नंबर आपको दिखाता हूं अभी तो, आठ मार्च को देखो, उन्होंने एक्स्ट्रा कितने लॉन्ग्स बना दिए मार्केट में, 3,55,000, 3,58,000, ऑलमोस्ट 3,75 तक पहुंच गया था। अब मान लो मार्केट अगर नीचे जाती और नीचे जाती, तो हमसे ज्यादा पेन इनको नहीं होता, होता ही इनको। तो वट एवर डिप वॉज टू कम, वो डिप बाइंग का रह जाता फिर, ठीक है। और करंटली भी वही सिनारियो बन रहे हैं। ये तो 3,75,000 का नेट नंबर है ना, आप अभी करंटली देखोगे तो 4,77,000 का नेट नंबर है। तो मार्केट में अगर डिप आता है तो वो डिप ज्यादा दिन सस्टेन नहीं करने वाला, ठीक है, सिंपल सा फंडा है। और ये जो डिप, जो भी जब भी डिप आएगा, इसलिए तो मैं कैश में बाय कर रहा हूं ना, कि कैश में बाय करने का फायदा ये होता है, मुझे जरूरी नहीं है कि जुलाई में आ जाए, अगस्त में आ जाए, बट आना जरूरी है, ठीक है। ये तो हो गया शॉर्टर टर्म के लिए। लॉन्गर टर्म के लिए दिस नंबर शुड बी इन सिंक विद, अभी हमने क्या डिस्कस किया था, कि अगर कैश में बेच रहे हैं और फ्यूचर में भी बेच रहे हैं, तो आप क्या हो गए मार्केट में, हाईली बेरिश। यही डिस्कस किया था ना अभी हमने, यस सर। Right. ठीक है। बट अगर मान लो आप कैश में बाय कर रहे हो
और फ्यूचर में भी बाय कर रहे हो, तब हम मार्केट में क्या हो गए? बुलिश। हाईली बुलिश। ठीक है, तो जब तक वो सिनारियो हाईली बुलिश का नहीं मिल जाता, ठीक है, निफ्टी अभी का क्या है, ऑल्ट, कैश में क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या हो रहा है अभी? अभी तो दिखाया ना ये रहा, ऐसे अभी एफ बीच बीच आई में नंबर्स। एफआईएस के नंबर क्या है? स्टॉक्स में नंबर पॉजिटिव है, कैश में नंबर नेगेटिव है, तो जो भी डिप आएगा वो बाइंग का डिप बनता है। मान लो अगर मार्केट ऊपर चली जाती है, ठीक है, मैं सिनारियो सारे बना के एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हमने क्या डिस्कस किया अभी कि कैश की मार्केट, ठीक है, हमारे सिनारियोस हम बना बना के देखते हैं, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन कर लेंगे। ठीक है, मान लो कैश की मार्केट है ये, इसमें क्या कर रहे हैं ये लोग? बाय करते हैं, प्लस फ्यूचर की बाय मार्केट में क्या करते हैं ये? बाय करते हैं। तो सिनारियो क्या बन जाएगा अपना? बुलिश, कि मार्केट में कमिंग टाइम शुड बी नॉट, मान लो अगर आज 14,000 है तो कमिंग टाइम में 15,000 पहुंच जाएगी, ये हमारा व्यू बनता है। सेकंड हमारा क्या बन सकता है सिनारियो? कि कैश मार्केट में बाय कर रहे हैं और फ्यूचर की में शॉर्ट्स बना रहे हैं, ये भी तो एक सिनारियो बन सकता है। तो इसका मतलब क्या सिनारियो, क्या क्या सिनारियो बनेगा बताओ, गेस करो, कोई बात नहीं। सर से बताइए। कि पहला सिनारियो था कि कैश मार्केट में बाय करते हैं, फ्यूचर की मार्केट में बाय करते हैं, तो सिनारियो हो गया बुलिश। ठीक है, नेक्स्ट सिनारियो हमारा है कैश मार्केट में तो बाइंग कर रहे हैं थोड़ा या जितना भी है, बट फ्यूचर की मार्केट में शॉर्ट्स बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा मार्केट प्रवीण, आपकी आवाज माइक में कुछ दिक्कत है, बिल्कुल नहीं सुनाई दिया। साइडवेज। हाँ साइडवेज, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कमिंग टर्म पे क्योंकि कैश की बाइंग थी, ठीक है, तो मार्केट जो है ये टॉप शॉर्ट्स बना वाले सकता है। एडजस्ट नहीं होगा, फिर नहीं हेजिंग हो हो सकता सकता है है, ना? सम नंबर हमेशा हेज का होगा, तो सम ये नंबर विल तो ऑलवेज बी हैव हेज। बट तो अभी 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 हम उसको डिस्कस नहीं करें, जो हम एंड ऑफ डे डेटा डिस्कस करना शुरू करेंगे तब हम उसको थोड़ा फैक्टर इन करके मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी एज अ नंबर ये मान लो पूरा स्पेक्युलेटिव ही है, मान लो या फिर थोड़ा हेज का भी है, तब भी ये इंटरप्रिटेशन चेंज नहीं होगी। ठीक है, कैश में बाय कर रहे हैं बट फ्यूचर के शॉर्ट्स बढ़ गए हैं, तो मार्केट एक शॉर्ट टर्म टॉप बना देगा, यही मतलब होगा इसका। कि कैश में बाय कर करके तुम ऊपर ला रहे हो, हाई प्राइसेस पे तुम फ्यूचर के शॉर्ट्स बना रहे हो, तो एक पॉइंट पे ऐसा भी आएगा कि फ्यूचर के शॉर्ट को आप बुक भी करोगे। उस उस फ्यूचर के शॉर्ट्स में जब बुकिंग आएगी तब कैश मार्केट एक टॉप बना देगा। राइट, क्लियर है ना? थर्ड सिनेरियो बना है। लेकिन सर लॉस नहीं होगा सर उनको नहीं, लॉस क्यों होगा? कैश मार्केट में मान लो उन्होंने बाय करके 10 पॉइंट बढ़ा दिया मार्केट को, और 10 पॉइंट ऊपर प्राइस पे उन्होंने फ्यूचर को शॉर्ट कर दिया। कैश मार्केट में उन्होंने बाय किया 1 लाख शेयर, फ्यूचर में उन्होंने शॉर्ट कर दिए 4 लाख शेयर। तो जब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, फ्यूचर के शॉर्ट को एग्जिट करेंगे, जब तो तक उनको प्रॉफिट प्रॉफिट तो लॉकिंग भी ज्यादा हो हो सकता जाए। है ना? क्या हो सकता है? प्रॉफिट लॉक भी कर सकते हैं। प्रॉफिट लॉक होगा तो 1:1 का रेशियो चलता रहेगा ना। हाँ। अगर हेजिंग कर रहे हैं तो 1:1 का यस रेशियो हो गया। बट आपको दिख यस। रहा है कि कैश मार्केट में बाय कर रहे हैं 1,000 करोड़ का, और 1,000 करोड़ का ही फ्यूचर में शॉर्ट कर रहे हैं, तो मार्जिन मनी के बेसिस पे आपको पता नहीं चल जाएगा कि कैश मार्केट में अगर 1 लाख बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो 4 लाख कम से कम मार्जिन के बेसिस पे उसको बेच भी तो रहे हैं फ्यूचर के शॉर्ट्स। सही है ठीक है, Yes. तो हमें इतना पता चल जाएगा शॉर्ट टर्म टॉप हो जाएगा। व्हाट इफ कैश मार्केट में क्या हो गया? तो ये बाई और शॉर्ट जो भी आप लिख रहे हैं कैश और फ्यूचर में सेम नंबर है ना? ऐसा नहीं है ना एंटिकिस में जैसा हुआ 1 लाख का शेयर बेच लिया लेकिन 4 टाइम्स बाई नहीं नहीं, किया, दो वही टाइम्स बिल्कुल हम अमाउंट को एकदम बराबर बराबर मान के चल रहे हैं। अगर कैश में उन्होंने मान लो 100 करोड़ बाई किया, और मान लो उसका हाफ अगर 500 करोड़ फ्यूचर में शॉर्ट भी कर दिया, तो फिर भी फ्यूचर का शॉर्ट वाला नंबर बड़ा होगा ना, नंबर ऑफ हाँ शेयर्स के बेसिस पे। तो बस वही करेक्ट डिस्कस कर रहे हैं हम। ठीक है, अगर बराबर मान लो कैश में उन्होंने बेचा 100 करोड़ का, और करेक्ट। फ्यूचर में उन्होंने शॉर्ट किया मान लो 10 करोड़ का, तब तो वो 10 करोड़ इज इक्वल टू 100 करोड़ ओनली ना, मार्जिन मनी के बेसिस पे। तो हम बोल देंगे हेजिंग कर रहे हैं ये तो। ठीक है,
आप देखो ना मार्जिन कितना मिलता है, आप उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लो आपको एनटीपीसी का 1 लॉट बाय करना है, ठीक है, तो मार्जिन कितना हो गया, आपको चाहिए 1.66 लाख रुपीज, ठीक है। एनटीपीसी का 1 लॉट कितने का है, 5300 का, प्राइस क्या चल रहा है 140 का, तो बेसिकली 7,50,000 को आप कितने रुपए से कंट्रोल कर रहे हो, सिर्फ 1.5 लाख रुपए से। तो कितने का रेशियो हो गया ये रफली, 1:7। 4 गुना, मतलब 4 से 5 गुना का आपको मार्जिन मिलता है। मान लो आपने कैश मार्केट में 100 करोड़ का बेचा या 100 करोड़ का आपने बाई किया, उसके अगेंस्ट आपने 20 करोड़ की फ्यूचर शॉर्ट कर दिए, तब हम उसको एग्रेसिव तो मानेंगे नहीं ना, क्योंकि हमें पता है कि ये तो रफली बराबर से ही नंबर है हेजिंग का, ठीक है। बट नंबर आपको क्या दिख रहा है, 100 के अगेंस्ट 50 करोड़ उन्होंने शॉर्ट कर दिए, तब हम बोल देंगे कि हाँ यार स्पेकुलेशन आ गई मार्केट में, ठीक है। तो ये हो गया अपना, खा गया किस टॉपिक पे थे हम, हाँ, तो ये सिनारियोज वाले पे। तो एक सिनारियो अपना ये बन गया कि ठीक है, अब थर्ड सिनारियो मान लो आपको कैश मार्केट में क्या कर रहे हैं, ये बेच रहे हैं, ठीक है, बट फ्यूचर की मार्केट में ये क्या कर रहे हैं, बाय कर देते हैं। तो फिर सिनारियो क्या बन जाएगा, ठीक है, कैश मार्केट में इन्होंने सेल किया, फ्यूचर की मार्केट में बाय किया, तो इनका सिनारियो बन गया शॉर्ट टर्म बॉटम का, ठीक है, बिल्कुल इसका वाइस वर्सा हो गया ये। फोर्थ सिनारियो क्या हो सकता है कि भाई मार्केट में इतनी बड़ी बुरी न्यूज आ रही है और ब्लैक स्वॉन इवेंट हो सकता है, कैश मार्केट में बेच रहे हैं और फ्यूचर में भी बेच रहे हैं, तो इस सिनारियो बन जाएगा बेरिश का, मतलब मार्केट में कहीं भी घुस जाओ आपको बेनिफिट ही मिल जाएगा इस चीज में, ठीक है। क्या इसके अलावा और कोई सिनारियो नहीं बन सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारे सिनारियो बन सकते हैं, बट हम हमेशा मान लो कैश मार्केट में ये लोग सेलिंग करते हैं, बट कम अमाउंट में करते हैं, लेस अमाउंट, ठीक है, एंड दिस सेलिंग इज एब्जॉर्ब्ड बाय डीआईआई और व्हाटएवर, और साथ में फ्यूचर को लॉन्ग करते रहते हैं। तो ये भी सिनारियो एक क्या बन जाता है, बुलिश का। सिर्फ ये सिनारियो बुलिश का नहीं बनेगा, या फिर ये सिनारियो शॉर्ट टर्म बॉटम के साथ साथ ये भी बनता है अपना, ठीक है, बुलिश प्लस शॉर्ट टर्म बॉटम, इन दोनों में से कुछ भी बन सकता है, क्योंकि मान लो आप देखो किसी लेवल पे क्या इसने मान लो इस लेवल पे सेलिंग करी थी, ठीक है, मान लो इस लेवल पे पहले बेच रहे थे अच्छे 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 अमाउंट्स में, 4,000 करोड़ 5,000 करोड़, बट जब मार्केट नीचे आ जाती थी तब क्या वो उसी इंटेंसिटी से बेचेंगे मार्केट को, बताओ। अगर यहाँ पे 4,000 करोड़ बेचा तो क्या यहाँ पे भी 4 करोड़ 4,000 करोड़ बेचेंगे, नो नहीं बेचेंगे, ठीक है। या प्रवीण आपको माइक थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, आपके माइक में बहुत दिक्कत आ रही है, बट सुनाई दे गया था, नो बोला आपने, ठीक है। बट आपको क्या देखे कि जब मार्केट नीचे आ रहा था तो इनकी सेलिंग की इंटेंसिटी कम हो रही थी और फ्यूचर के लॉन्ग्स बढ़ रहे थे, तो इसका मतलब यही है ना कि मार्केट रिवर्सल दे देगा, ये शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया है। वही तो हमने लिखा है यहाँ पे, अगर कैश की इंटेंसिटी कम होती रहती है सेलिंग के साथ साथ, फ्यूचर को लॉन्ग करते जाते हैं, तो शॉर्ट टर्म बॉटम और बुलिशनेस दिखती है मार्केट में। तो सिनारियोज बहुत सारे बन सकते हैं, इतने सिनारियो बन सकते हैं कि मुझे भी नहीं पता हो, राइट। बट जैसे जैसे हम डेटा को फॉलो करते रहेंगे हमारे सिनारियोज भी समझ में आते रहेंगे कि एक्चुअल में बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। मान लो इस लेवल्स पे, इन लेवल पे पहले कैश में बाइंग दिखी थी हमें, whoever it was we are not concerned, बट हमें कैश में बाइंग दिख रही थी पोर्टफोलियो में। जब मार्केट इधर आया वो कैश में बाइंग फिर से दिख रही थी पोर्टफोलियो में, बट जब मार्केट इधर आ गया और वो हमें कैश में बाइंग नहीं दिख रही है पोर्टफोलियो में, तब क्या मार्केट वापस जब ये लेवल आएगा तो क्या उसको सस्टेन कर लेगा, कौन आंसर करेगा, बताओ। नहीं करेगा। नहीं करेगा, बस मैं यही सुनना चाहता था कि कभी कभार हमारे कैश की जो पोर्टफोलियो है
वो भी एक इंडिकेशन दे देते हैं वेदर द लेवल्स विल होल्ड और नॉट। मैं अगर ये चीज आपको दिखा दूं डेटा में तो आपका कन्विक्शन बढ़ जाएगा, राइट। मैं मतलब मेड अप चीजें तो बताऊंगा नहीं, ठीक है। तो इसमें हमने अगर आप, ऑप्शन का डेटा तो लिया ही नहीं ना, बस कैश और फ्यूचर। हम अभी कैश और नहीं देखो ऑप्शन का डेटा क्या होता है, जो डेरिवेटिव में जो ऑप्शन का डेटा आता है ना, ये बहुत मिसलीडिंग नंबर है। मिसलीडिंग इन द सेंस कि जो ये अमाउंट कैलकुलेट करके आता है ना, ये बेसिकली स्ट्राइक प्राइस को लॉट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसलिए लॉट अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है। बट क्या एक्चुअली में अमाउंट उतना देते हैं क्या हम पर लॉट? अगर मान लो किसी ने एक 17,000 की कॉल बाय करी है, FIs ने 17,000 की कॉल बाय करी है, उसको इसमें अमाउंट में क्या दिखाएंगे? 17,000 इंटू 50। बट एक्चुअली में जो बाय करी है, मान लो उसका प्रीमियम 50 था और 50 रुपए था, तो 2,500 रुपए तो बाय करा है। तो this number is misleading, we are not concerned with it. This number is misleading, we are not concerned with it. We are only concerned with index future and stock future का डेरिवेटिव में क्या कैश फ्लो चल रहा है, ठीक है। इसका रिलेशन विद कैश मार्केट का, ठीक है। अब मैं आपको दिखाने वाला था कैश मार्केट का वो। तो ये जो आपने नंबर दिखा रहे हैं, ये कैपिटल का नंबर है क्या? इन क्रोस कोई लॉट और साइज ऑफ नहीं नंबर ऑफ? नहीं, जो ये इंडेक्स का नंबर है ना, इंडेक्स का नंबर तो सही होगा। इंडेक्स में अगर 50 लॉट उसने 17,500 पे बाई किए हैं, तो आपको हमें यहाँ पे देखेगा ना कि 8 लाख नंबर का ऐड हो गया है, करेक्ट। बट मान लो उसने 17,500 की स्ट्राइक को बाई किया है, तो स्टॉक में भी नंबर यही दिखेगा, रादर देन उसके प्रीमियम का नंबर दिखाएं वो, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अभी ब्रेक के बाद। बट आप इस चीज को देखो एक बार पहले, कहांगे डेली ट्रेंड को देता हूँ, ये क्लियरली विजिबल है ना, ठीक है। ये जो है 8 मार्च को यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि डिलीवरीज उठने लग गई थी। ये दिख रहा है ना कि पहले तो डिलीवरीज कुछ नहीं थी, बट जैसी लेवल्स आए वो 15,800 वाले लेवल्स, तब हमें देखा कि डिलीवरीज उठने लग गई थी, मतलब कि कैश में बाइंग दिख रही थी। बट जैसे जैसे हम नेक्स्ट टाइम आए इस लेवल पे जब नेक्स्ट टाइम आए, तो क्या आपको कैश में बाइंग दिख रही है? जहां जहां इतनी बाइंग थी वो दिख रही है, वो मिसिंग है इधर। वो मिसिंग है तो मतलब कि वो लेवल टूटेगा, और वो लेवल टूट गया था, ठीक है। नॉट जस्ट इन निफ्टी बट इन बैंक निफ्टी ऑल्सो। बैंक निफ्टी में भी पहले डिलीवरीज बढ़ गई थी, बट इन दीज लेवल्स द डिलीवरी इज मिसिंग, ठीक है। तो जैसे जैसे, तो अब मैं आपको ग्राफ में दिखा रहा हूँ, बट डेली इफ यू फॉलो इट तो आपको ये क्लियरली दिख जाएगा। नॉट कंसर्न बट बाइंग कर रहे थे, दे वर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट दिस लेवल। बट द नेक्स्ट टाइम व्हेन इट केम, यहाँ पे कुछ बाइंग नहीं थी, तो जब ये टूटना था, अब नीचे गिरता था, ये टूटता ही, क्योंकि यहाँ पे नोबडी इज इंटरेस्टेड टू बाय। बट ऑन टॉप ऑफ इट साइकोलॉजी मार्केट की ऐसी हो जाएगी, जिन्होंने यहाँ पे बाई किया था वो भी यहाँ पे फिर बेचने लग जाएंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब तो नीचे जाएगा तो मैं बेचूंगा, राइट। सो कैश फ्लो का सबसे हमारा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है दिस कैश फ्लो, ठीक है। फॉर टाइम पीरियड क्या होगा इस कैश फ्लो का? फॉर लॉन्गर टर्म, मान लो आने वाले टाइम, एक साल में अगर निफ्टी को एक ऑल टाइम हाई क्रॉस करना है, उस ऑल टाइम हाई क्रॉस करने के लिए यहाँ पे कैश में बाइंग आनी चाहिए, वो भी लोअर लेवल्स पे। यहाँ पे बाइंग आएगी ना, तो वो फिर स्पेकुलेशन का काम नीचे गिराने का रह जाएगा। बाइंग आनी चाहिए इस लेवल पे, ठीक है। अगर इस लेवल पे बेसिकली जो ये पैटर्न बना है ना, जो ये पैटर्न ऐसे ऐसे बन रहा है ना, ये वाला पैटर्न, जब इसका मिरर इमेज ऐसे ऐसे बन जाएगा ना, ये पैटर्न कब बनेगा मिरर इमेज? ये तभी बनेगा जब कैश में पोर्टफोलियो की बाइंग आएगी। अगर कैश की पोर्टफोलियो की बाइंग नहीं आती है तो ये पैटर्न बनेगा ही नहीं, ठीक है। इस पैटर्न में जब बनेगा ना, तो एवरी डिप विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी टू एवरेज आउट आवर पोर्टफोलियोज। सर हाँ सर हम लोग ने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था बाय ऑन डिप्स का, आपने कहा था वो, हाँ हाँ सर वो पॉजिटिव था ना, 4 लाख के करीब हाँ हाँ, मुझे वो शॉर्टर टर्म पॉजिटिव। के लिए। देखो कैश की मार्केट को हम डेरिवेटिव से, जब डेरिवेटिव से होता क्या है, डेरिवेटिव्स हाँ। मार्केट जो है वो कभी भी 10-15% से ज्यादा हम पोजीशन नहीं बना सकते हैं, वो FNO के बैन ओके लिस्ट में चला जाएगा। तो दैट ओके। गिव्स अस अ शॉर्टर टर्म व्यू कि आज अगर मार्केट गिरता है हम्म, तो वो बाय ऑन डिप्स ही रहेगा। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट में जो पोजीशन है उसमें उनको पेन आएगा, ठीक है। अच्छा। बट मैं लॉन्गर टर्म आपको 1 साल की बात करूं, तो उस 1 साल में अगर निफ्टी को ऑल टाइम हाई क्रॉस करके सस्टेन करना है ना, तो इन तो लेवल्स कैश की फ्लो देखना बाइंग पड़ेगा। आनी, हाँ कैश की बाइंग राइट। आनी चाहिए।
हमारा माई Okay. बाप क्या रहेगा हमेशा, माई बाप Cash. यही रहेगा। इस माई बाप के साथ बहती गंगा में जो हाथ धोने का काम होता है ना, वो डेरिवेटिव मार्केट से होता है। ठीक है, अच्छा। समझे ना, मतलब कि गंगा तो हमारी कैश मार्केट ही रहेगी हमेशा, उस Okay. बहती गंगा में हाथ धोने का काम डेरिवेटिव मार्केट से होता है। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। अगर आप FIs की डेटा कैसे रीड करनी है वो सीखना चाहते हैं तो ऊपर वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, और जो पुरानी मार्केट एनालिसिस वीडियो है उसको देखना चाहते हैं तो नीचे वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करें।